बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? अच्छा, अब ना मैं सोच रही थी कि कुछ स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे कि मिस ने तो आसान सा सर्किट हमें बना के दिखा दिया है। यहाँ बुक में तो मुश्किल सर्किट्स भी हैं, तो हम उनको कैसे ड्रॉ करेंगे? अच्छा चलिए, मैं ना यहाँ से ना एक ये है फ़ाइल सेलेक्ट हुई है। यहाँ से ना कोई भी सर्किट लेती हूँ मैं। ये वाला नहीं, ये तो छोटा सा भी हमने बनाया है। इसी को ले लेती हूँ, ठीक है? यही वाला सर्किट ना हम अब ना वहाँ पे ना ड्रॉ करते हैं। मैं ना वहाँ से आपको ना ये वाला ड्रॉ करके दिखाती हूँ सर्किट। यहाँ पे मैं आ गई हूँ। अब देखिए, यहाँ पे मैं पेंट में आ गई हूँ। ये मैंने ग्रिड्स का ऑप्शन ऑन किया है, ये वाला, ठीक है? ये ग्रिड लाइंस और यहाँ से ये फिर से लग जाती हैं। अब ना मैं क्या करूँगी, मैं ना ये एक लाइन ड्रॉ करती हूँ मैं। यहाँ से ना ये एक लाइन ड्रॉ करती हूँ मैं, यहाँ पे एक छोटी सी। चले, लाइन नहीं ड्रॉ करती मैं ना, पहले रेजिस्टेंस ही बनाती हूँ। आपने पेपर में ना बस जो भी आपका मुश्किल काम होगा ना, वो यही होगा कि आपने ना रेजिस्टेंस ड्रॉ करनी है। वो आपने कैसे करनी है, वो ना बस आपने ना एक बार मेहनत कर लेनी है, थोड़ी सी ना ये लाइंस आपने लगा लेनी है। इससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, तो वो इसका इतना इशू नहीं होगा। थोड़ी सी ना मेहनत करके ना आप इसको बना लेंगे। अच्छा, ये 2 लाइंस लग गई हैं। एक ना और यहाँ से थोड़ी सी छोटी सी लाइन एक और ड्रॉ कर लेती हूँ। ये वाली लाइन एक हो गई। और यहाँ से ना ये वाली, सॉरी, मैंने ये वाली लाइन लेनी थी। चलिए ठीक है। और यहाँ से ना ये फिर से बना लिया मैंने। अब ये रेजिस्टेंस यहाँ से इतनी, ठीक है? और फिर से यहाँ से इतनी, ये बहुत हो गई इतनी रेजिस्टेंस। अच्छा, अब ना यहाँ से ना एक सीधी हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इतनी इतनी लाइन बहुत है, इतनी लाइंस इतनी बना लेती हूँ मैं। चलें ठीक है। और नीचे अब इसको क्या करूँगी मैं, इसको ना थोड़ा सा ऐसे करती हूँ, यूं करके इसको ड्रॉ कर देती हूँ। अब यहाँ से ना मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ। ये रेजिस्टेंस ना थोड़ा सा 19-20 का फ़र्क आपका चलेगा, कोई मसला नहीं है इसका। आप कहें ना कि ये ठीक नहीं ड्रॉ हुआ, ऐसा वैसा, हम देखें ना, हम कोई सॉफ्टवेयर भी तो यूज़ नहीं ना कर रहे, हम कोई टूल नहीं यूज़ कर रहे, हम जस्ट सिंपल पेंट में हम उनको ड्रॉ करके बता रहे हैं। तो ये भी तो हमारी मेहनत है ना, कितना हम मेहनत से ये देखें कर रहे हैं। तो पेपर में ना ये आप बिल्कुल भी आपने टेंशन नहीं लेनी कि ये ऐसे हो जाएगा तो क्या होगा, ये लाइन सीधी ना लगेगी तो क्या होगा, ठीक है? ये इतनी इतनी बातें इंसान को ना कम तरी में ले जाती हैं, तो आपके नंबर नहीं कटेंगे, आपने टेंशन नहीं लेनी। आपने ना बस ड्रॉ करना है, आपको आना चाहिए। आपको आता है ना, आप ड्रॉ कर दें। आपको नहीं आता तो फिर आपका मसला बनेगा। अगर आपको आता है ना, आप ड्रॉ कर देते हैं, फिर आपका कोई मसला नहीं है। अच्छा, यहाँ से ना ये मैंने ना सीधी एक लाइन ड्रॉ कर ली। ये देखो ना, ग्रिड लाइन से पता चल जाता है कि हम सीधे जा रहे हैं। अभी आपको मैं साथ साथ बता रही हूँ ना, तो मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आप ना पता क्या करेंगे, आप घर से ना अच्छी सी प्रैक्टिस करके जाएंगे ना, तो आपको टाइम नहीं लगेगा वहाँ पे। अच्छा, अब कुछ स्टूडेंट्स के पास होगा ऐसा कि लैपटॉप नहीं है, होता है मसला, थोड़ा बहुत चलता है ना। तो आप ना क्या करेंगे कि होता है ना, पेपर में पेपर देने जाते हैं आप लोग, यहाँ से मैं सिलेक्ट भी करी, साथ साथ देखी भी जाए ना, साथ साथ मुझे सुनते जाएं, साथ साथ आप देखते भी जाएं, क्योंकि आप पार्ट 1 तो आपने देखा है ना। पार्ट, इसको मैं सिलेक्ट कर लूँ पहले, Ctrl+C, Ctrl+V, ये कर लिया। अब इसको मैंने थोड़ा सा 90 डायरेक्शन में ले जाऊंगी और ना मैं इसको थोड़ा सा ना यहाँ पे लगा देती हूँ। अच्छा, पेपर में होता है ना यूँ कि आप पेपर आपने सेलेक्ट किया हुआ है, टाइम फ़र्ज़ करें आपने 12:30 का टाइम रखा हुआ है पेपर में, तो आप 12:30 बजे पेपर में ना जाएं, आप थोड़ा सा टाइम पहले चले जाएं। मतलब आप 15 मिनट पहले चले जाएं पेपर में। आपकी डेट शीट पे भी लिखा होता है कि स्टूडेंट्स को मस्ट सेंटर में इतनी देर पहले मौजूद होना चाहिए, ठीक है? तो आप क्या करेंगे, आप इतनी देर पहले अगर चले जाएंगे ना, तो आप जो आपका पेपर है ना, उसमें आपने जो सर्कस वाला जो भी आपने काम करना है, आप वहाँ पे ना वो होता है ना आपका पेंट, यही वाला पेंट सॉफ्टवेयर, इसको आप ना वहाँ पे यूज़ करें। यूज़ करके ना इसकी अच्छी से ना 15 मिनट पहले बैठ के ना प्रैक्टिस कर लें आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना, फिर 12:30 पेपर स्टार्ट हो जाएगा। मतलब फ़र्ज़ करें कि आप गए हैं, आप बैठे हैं वहाँ पे 12:30 से थोड़ा सा टाइम पीछे बैठे थे आप। अच्छा, ये यहाँ से ना
हाँ जी, अब ठीक है। तो मैं बता रही थी कि आप 15 मिनट पहले चले जाते ना। फ़र्ज़ करें आपका पेपर 12:30 है और आपने पेपर 12:30 अटेम्प्ट करना है। तो आप चले जाते हैं थोड़ा सा टाइम पहले, 15 मिनट पहले चले जाते हैं आप 15 मिनट पहले जाके ना अपने कैंपस में बैठ जाएं। बैठ के आपको कंप्यूटर यूज़ करने के वहाँ पे इजीली परमिशन होगी, आप यूज़ करें। मैं अगेन यहाँ पे ना कंट्रोल V प्रेस करके ना अगेन इसको ले आती हूँ। आप वहाँ पे करें, उसको करें आप यूज़। उसमें पेंट ओपन करें, पेंट ओपन करके ना ये वाला जो जो भी आपका काम है आपको बता रही हूँ ना, वहाँ बैठ के आप प्रैक्टिस कर लें, कोई इशू नहीं है, ठीक है। वहाँ बैठ के आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो भी आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। पढ़ने के बड़े तरीके, ना पढ़ने का कोई तरीका नहीं। तो जिन बच्चों के पास अगर लैपटॉप नहीं है, मसला होता है कि नहीं है लैपटॉप, तो मैं कैसे इसको प्रैक्टिस करूँगा, मेरा तो मसला बन जाएगा पेपर में। अब क्या करूँगा, जिनके पास लैपटॉप है वही इसको सॉल्व कर पाएंगे। नहीं भाई, लैपटॉप नहीं है तो कैंपस थोड़ा सा ना पहले चले जाना, पेपर वाले जहाँ पे आपका बोर्ड बना हुआ है ना, वहाँ पे थोड़ा सा पहले चले जाइएगा। तो ना वहाँ पे आपको ना ऑल टू ऑल सब मतलब यूज़ करने का परमिशन होगा, आप कर लीजिएगा यूज़। ठीक हो गया। अच्छा चले, मैं ना यहाँ तक पहुँच गई हूँ। ये मैं आपको साथ साथ ना बातें भी कर रही हूँ ताकि आप ना बोर ना हो, और साथ साथ ना मैं आपको बता भी रही हूँ। कंट्रोल+V प्रेस कर लिया मैंने अगेन, और ये मैंने एक ही बार सेलेक्ट किया था। अब कंट्रोल+V करके ना मैं बस साथ में लगाती जा रही हूँ। ये मैंने ना इसके साथ लगा ली, ठीक है। अब ना यहाँ से मैं फिर से एक लाइन ड्रॉ करूँगी, और लाइन ड्रॉ करके ना यहाँ से मैं थोड़ा सा ना यूँ इसको कर लेती हूँ, ठीक है। और इधर से भी थोड़ा सा यूँ ले गई मैं, और यहाँ से भी थोड़ा सा इसको नीचे ले जाऊँ, इसको नीचे ले जाके थोड़ा सा इधर से लाइन ड्रॉ करती हूँ। आपको समझ आ रहा है ना। अगर आपके पास लैपटॉप है तो साथ साथ मेरे बताते बताते साथ साथ प्रैक्टिस करते जाएं। अगर नहीं है तो कोई इशू नहीं है, आप कैंपस जाके वहाँ पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आधा घंटा बहुत है प्रैक्टिस, 1 घंटा कर लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो मेरे जहन में नहीं था कि कुछ बच्चों को मतलब ये नहीं आता होगा तो वो क्या करेंगे। मुझे था कि मतलब पढ़ा दिया है तो बच्चों को अब नॉर्मली इसका पता होगा। तो अब मैं बहुत माजरत चाहूँगी उन स्टूडेंट से जिनका पेपर गुजर गया, और वो मतलब क्या, मुझे अब ना टेंशन लगी। देख रही हूँ, सोच रही हूँ कि उनका पेपर अब गुजर गया, वो क्या करके आए होंगे स्टूडेंट्स पेपर में। तो जिन स्टूडेंट्स का पेपर अब रह गया है ना, वो इसकी अच्छी से प्रैक्टिस करके चले जाएं। यहाँ से चले, मैं लाइन यहाँ से सिलेक्ट करती हूँ, और लाइन सेलेक्ट करके ना यहाँ पे भी लगा ली मैंने लाइन, और यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ कर ली मैंने। ठीक हो गया। थोड़ा सा 19-20 का फ़र्क चलेगा, आपका सर्कल बना होना चाहिए। अच्छा चलिए ठीक है, ये जो छोटे छोटे नोट्स हैं ना वो कैसे बनाएंगे हम यहाँ पे। ये देखिए मैंने ना यहाँ पे ना छोटा सा ना एक सर्कल ड्रॉ कर लेती हूँ मैं यहाँ पे एक, ठीक है। ये सर्कल मैंने ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पे ना ये वाला जो है ना, ये फिल बी, ये वाला मैं उठाती हूँ। ये ब्लैक वाला सेलेक्ट है, यहाँ से ना ये इसके अंदर दरमियान में थोड़ा सा ये वाला ब्लैक कर दूँगी। अब ना मैं यहाँ से अगेन इसको पीछे कर देती हूँ, और ये लाइन पे आ जाती हूँ। अब इसको ना मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेती हूँ। यूँ करके ना मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, इसको कंट्रोल+C कंट्रोल+V, ये वाला आ गया यहाँ पे। अब मैं इसका क्या करूँगी, यहाँ पे इसको लगा दूँगी, थोड़ा सा ना सीधा करके लगाऊँगी। यहाँ लग गया, और फिर से कंट्रोल+V, ये आ गया, और फिर से मैं इसको यहाँ पे भी लगा दूँगी। यहाँ पे था ना एक नोट, यहाँ पे भी मैंने लगा दिया। फिर से कंट्रोल+V लगाऊँगी, और फिर से देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे फिर से लग गया आपका एक नोड लग गया। फिर से कंट्रोल+V लगाऊंगी। जितने भी आपने लेने हैं उठा लें, उठा के लगाते जाएं, जहाँ भी आपने लगाना है लगाएं, ठीक है। और यहाँ भी आपने लगाने हैं तो यहाँ भी लगा लें। अच्छा, मुझे लगता है कि यहाँ पे ना एक वोल्टेज भी था। चले मैं ना वोल्टेज अब आपको ना यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। यहाँ से ना थोड़ा सा यहाँ से रखें, एक राउंड सा बना लें। ये ऐसे करके ना मैंने बना लिया राउंड सा। इसके अंदर से ना ये जो लाइन है ना इसको आप डिलीट कर दें। थोड़ा सा ना ऐसे ऐसे ईजी ईजी आहिस्ता आहिस्ता करके जाना है। ज़्यादा पे लंबाई से ऐसी लाइन कर देंगे ना तो वो सारा आपका ख़त्म हो जाएगा। चलें ठीक है, ये लग गया। अब इसके अंदर आपने जो कुछ भी लिखना है ना वो लिख दें। यहाँ से अब मैं एक टेस्ट सेलेक्ट करती हूँ,
उस टेस्ट के अंदर मैं लिखती, यहाँ पे सिलेक्ट करती हूँ, मैं लिखती हूँ 50 और उसको मैं ना उठा लेती हूँ, उठा के ना यहाँ पे रख देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने रख दिया। फिर से एक टेस्ट सिलेक्ट करती हूँ यहाँ पे, उसके अंदर मैं लिख देती हूँ 40। ठीक है, और 40 और उसको 40 को ना मैंने यहाँ रेजिस्टेंस के पास लगा दिया। फिर से एक टेस्ट सेलेक्ट करती हूँ, उसमें मैं लिख देती हूँ 60। उस 60 को ना मैं यहाँ पे यहाँ लगा देती हूँ, मतलब यहाँ पे भी। और उसके अलावा चले, हाँ यहाँ पे अगर आपने इसके अंदर कुछ लिखना है तो यहाँ पे एक एरो लगाई हुई थी ना उन्होंने, तो हम भी एरो ही लगा लेंगे। यहाँ पे एक मैं सीधी लाइन लगाती हूँ, यहाँ पे एक सीधी लाइन लगा ली मैंने यहाँ पे। ठीक है, अब आप कहेंगे कि यहाँ पे दो लाइंस बराबर की कैसे लगेंगी, यह ऐसे नहीं करना आपने। यहाँ पे ना एक दरमियान से ना यहाँ से एक लाइन लगा ले, ये लगा ली, इसको ना दरमियान से उठा के थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे कर दी। देखिए कितना प्यारा सर्कल ड्रॉ हो गया आपका। अच्छा चलें, सॉरी, यहाँ से ना थोड़ा सा इसको ना ऐसे करना था। चलें, बहरहाल फिर से बना लेते हैं। ये हो गया, और इसको ना यहाँ से आपने बना देना है यूँ करके। अब ना यहाँ पे आपने ये हो गया आपका सर्किट ड्रॉ। यहाँ से देखते हैं कैसे का बना हुआ था। देखें, इसको थोड़ा सा ऑन करें। हाँ जी, ये ऐसे ही था ना। ये एरोज़ वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये एरोज़ आपकी लगी हुई हैं। ठीक है, आप ये V1 V2 ये V3 ये भी लिख सकते हैं। वही आप सिलेक्ट करें, बॉक्स सिलेक्ट करें। बॉक्स सिलेक्ट करके ना यहाँ पे ये एक ऐसे का बॉक्स सिलेक्ट कर लें, उसके अंदर आप लिख दें V1। ठीक है, उस V1 को आप उठा के किसी के ऊपर भी रख दें, मीन्स कि आप फ़र्ज़ करें यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे लगा दें। ठीक है, अब यहाँ से मैं ये ग्रिड लाइंस हटा देती हूँ, और ये देखें, ये लग गया आपका सर्किट, एक बन गया यहाँ से। चलें ठीक है, अब आपको सर्किट नज़र आ रहा है। यहाँ पे भी लिख लेते कुछ आप, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। और यहाँ पे तो हमने एक नोड सॉरी लगाया ही नहीं, तो यहाँ पे भी ना आप एक नोड लगा सकते हैं ऐसे करके। यहाँ पे भी एक राउंड का ऐसे यहाँ से देख के एक राउंड आप डॉट यहाँ पे भी लगा लीजिएगा। ठीक है, अच्छा चलें स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा सर्किट बनाना अच्छे से। अपने पेपर को बहुत अच्छा कीजिएगा, अच्छा सा अटैम्प्ट कीजिएगा। हमने देखे कितना अच्छा सर्किट बना लिया जस्ट एक पेंट को यूज़ करके। आपको ना ये मोस्टली सर्किट लैब से बनाया जाना था, अगर आप बनाते तो यहाँ से आपको ना एक ट्यूटोरियल लेना पड़ना था कि सर्किट लैब में कैसे ड्रॉ करना है। तो हमने देखें जब सर्किट बना लिया, कितना प्यारा, बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं हुआ, और हमने जस्ट एक सिंपल पेंट को यूज़ करके बना लिया। अब आप ना क्या करेंगे, यहाँ से ना आप सिलेक्ट कर लेंगे इसको। मैंने ना यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, इस फुल को सिलेक्ट कर लिया, Ctrl+C। आगे आप अपना पेपर का खोलेंगे, मतलब पेपर आप क्रोम में दे रहे हैं, क्रोम को खोलेंगे और वहाँ पे जाके आप Ctrl+V ऐसे आप करके शिफ्ट करेंगे, तो ये जो यहाँ पे अब आपका हुआ ना, ये वाला वहाँ पे आपका पूरा लग जाएगा। समझ आ गया? चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, फिर अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत वीडियो लेंथी हो रहा है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।